90% फ्लैटों में वास्तु दोष है ही है। जिन्होंने अपनी वास्तु ठीक करवा ली वो तो ठीक है, नहीं तो जेनेटिक प्रॉब्लम आ चुकी है बच्चों के अंदर। ऑरा होता क्या है? ये एक स्पिरिचुअली बोला गया है या फिर साइंटिफिकली लोग इस चीज को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं? कि हमारी बॉडी का ओरा जो बोला जाता है ना, वही घर का, फैक्ट्री का, हर जगह का होता है। यदि आपके घर का या फैक्ट्री का ओरा डाउन है तो वास्तु आपकी पूरी होगी ही नहीं। लेडीज 24/7 रहती है, आदमी 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक रहता है घर में, तो इफेक्ट सबसे ज्यादा लेडीज पे आता है, उसका बच्चों पे आता है। फिर परेशान आदमी भी होते हैं। कई बार मैंने देखा कि कई बार मिरर लगा होता है साउथ वेस्ट में, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है मिरर, क्योंकि साउथ वेस्ट में कभी भी लाइव फोटो नहीं होनी चाहिए। बच्चों की लगा देते हैं हम, या भगवान की फोटो लगा देते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो साउथ वेस्ट में लगवा देते हैं, आपका साउथ वेस्ट ठीक होगा, नहीं होता। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट हरदोस ज्योति एंड आज हम लेके आए हैं एक पावरफुल पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे ऑरा स्कैनिंग एंड वास्तु की एनर्जीज की, कि कैसे हमारे वास्तु की एनर्जी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप पे हमारे इम्पैक्ट करती है, और कैसे हम एक पावरफुल टूल ऑरा स्कैनिंग के थ्रू इन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आज जो हमें इस बारे में सिखाएंगे और बताएंगे वो हैं विकास जिंदल जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तंत्र साधनाओं की हेल्प से वो हमारे ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करती हैं उनको बताते हैं और उनको रिमूव करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। जैसे कि हमने बहुत एक नया कंसेप्ट सुना, ऑरा स्कैनिंग, तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि ऑरा होता क्या है। ये एक स्पिरिचुअली बोला गया है या फिर साइंटिफिकली लोग इस चीज को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं? नहीं मैम, साइंटिफिक होता है ये हमारी बॉडी का ओरा जो बोला जाता है ना, बॉडी पे ओरा, वही घर का, फैक्ट्री का, हर जगह का होता है, जमीन का, हर जगह का होता है। ओके, तो वास्तु में ऑरा क्लेंजिंग या ऑरा अगर स्कैनिंग की बात करूं तो कैसे ये रिलेटेबल है? वास्तु ओरा के बिना हो ही नहीं सकती ना। आपने 10 दिशाएं पूरी कर ली वास्तु में, यदि आपके घर का या फैक्ट्री का ओरा डाउन है तो वास्तु आपकी पूरी होगी ही नहीं। लोगों के साथ आजकल यही प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, वास्तु तो करवा लेते हैं लेकिन ओरा चेक पूरा हो नहीं पाता, ओरा क्लीन हो नहीं पाता। एनर्जी, ओरा का मतलब एनर्जी हमारी बॉडी की, हमारे घर की। हम तो जैसे बॉडी से ही ओरा चेक करते हैं, बॉडी से आपके घर की एनर्जी बता देते हैं, पकड़ लेते हैं कि आपकी, यदि आपके घर की एनर्जी डाउन है तो आपका ओरा भी डाउन मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो ये ओरा घर का भी होता है और बॉडी में भी होता है। 9 के 9 घर के अंदर भी होते हैं, आपकी बॉडी में भी होते हैं। जैसे हम 9 स्टार्स बोलते हैं, हमारी कुंडली है वो घर की बनी होती है, जागृत होता है ना घर भी, हमारी शॉप भी, हमारी फैक्ट्री भी, इनको जागृत बोला जाता है। अच्छा, यदि वो जागृत नहीं है तो वो बेकार है वहाँ पे रहना, और वो सक्सेस नहीं हो पाएगा आदमी। ओके, कई बार जगह ही मृत प्राय होती है, डेड होती है। तो सबसे पहले ज़मीन चेक की जाती है, उसकी एनर्जी कैसी है। यदि एनर्जी उसकी डाउन है, किस वजह से डाउन है, फिर ये देखा जाता है। एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव है देखा जाता है। पॉजिटिव है तो कितनी है, और नेगेटिव है तो किस वजह से है। नेगेटिव है तो उसमें कोई सक्सेस होगा ही नहीं। काफ़ी सोसाइटीज़ हैं नेगेटिव एनर्जी की जगह पे बनी हुई है, रोहिणी में, तो वहाँ पे परेशानी है लोगों को। मैं बवाना में गया था एक एरिया में, वो पूरा सेक्टर जो था वो सारा उसकी जगह में ही नेगेटिविटी थी। तो मेरे जो क्लाइंट थे जो ले गए थे, वो बोले भैया मैं सेल करनी है, तो मैंने कहा भूल के मत लेना फ्री में भी इस एरिया में। मैंने कहा ये एरिया ही नेगेटिव है, जगह जो भी यहाँ पे लोग रहते होंगे सारे परेशान मिले हैं कहीं ना कहीं। तो आपके घर का ऑरा, आपके घर की एनर्जी या आपके घर का वास्तु आपकी रिलेशनशिप, लाइफ, आपके हेल्थ और आपके वेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? घर में यदि आपका ओरा डाउन है, घर में वास्तु खराब है, किसी दिशा में फर्क आया हुआ है घर में, तो आपके वही चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आपके ओरा में इफेक्ट डालेगी। जैसे मैम आज के टाइम में जो फ्लैट्स कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जी, 3rd जनरेशन आ चुकी है फ्लैटों में, कम से कम तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, तो उनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम आ चुकी है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने अपनी वास्तु ठीक करवाई हुई है, 90% फ्लैट वास्तु दोष से बने हुए हैं। 90% फ्लैटों में वास्तु दोष है ही है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने अपनी वास्तु ठीक करवा ली वो तो ठीक है, नहीं तो जेनेटिक प्रॉब्लम आ चुकी है बच्चों के अंदर। ओके, हाँ, उनके अंदर वास्तु दोष ऐसा है कि वो बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम वहीं से चालू हो चुकी है। जितने मॉल बन रहे हैं, जितने भी आपने देखा होगा, जितने मॉल बन रहे हैं, कुछ एक चल रहे हैं, बाकी सारे डेड पड़े हुए हैं। कुछ टाइम चलते हैं फिर दुकानें खाली होकर चली जाती हैं।
क्यों नहीं होती? कोई ना कोई तो दोष है ना उनमें। या तो ज़मीन में दोष है, एनर्जी नहीं है उसके अंदर, या कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी है, जो कि एक सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, वो ही डाउन करती है नेगेटिव एनर्जी। अब जैसे मैं घर में किसी के वास्तु करने जाता हूँ, वैसे तो बॉडी से ही पता चल जाता है, बॉडी की आपके ऑरा से पता चल जाएगा आपके घर में कहाँ पे किस दिशा की एनर्जी डाउन है आपके घर की। और घर में देखते तो 90% वही मिलती है, अच्छा। उसी दिशा में इफेक्ट आता है। फिर देखा जाता है ब्रह्म स्थान एक्टिव है नहीं है। तो वास्तु में ब्रह्म स्थान का बहुत मेन रोल हाँ, माना मेन गया रोल है। है ही ब्रह्म स्थान का सारा। ब्रह्म स्थान पे आप खड़े हो गए, आपकी 10 दिशाओं की कनेक्टिंग ब्रह्म स्थान से होनी चाहिए ना आपकी। यदि आपकी ब्रह्म स्थान से 10 दिशाएं, आपकी 16 दिशाएं जितनी है, 10 दिशाएं एक मानी जाती है, 16 दिशाएं होती है वैसे तो, 10 दिशाएं बोलने में आती है, 16 दिशाओं की ब्रह्म स्थान से कनेक्टिंग होनी चाहिए। यदि उनका कनेक्शन नहीं है ब्रह्म स्थान से, तो आपका ब्रह्म स्थान का मतलब हमारी नाभि, हमारे शरीर में नाभि जो है हमारा ब्रह्म स्थान है। घर का ब्रह्म स्थान घर की नाभि है। यदि आपके घर में वो ही नहीं है, तो उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलेगी। घर में कि सभी सदस्यों को भी हो सकती है, एक दो को भी हो सकती है, या जिसके ग्रह डाउन होंगे, जिसका ऑरा ज़्यादा वीक होगा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा हाँ, मेंटली दिक्कतें भी होती हैं उससे। सर, जब कहते हैं कि घर की अपनी एनर्जी होती है, तो इस घर की एनर्जी को हम कैसे फील कर सकते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, घर की एनर्जी तो होती है, मैं कहा ना, जागृत होता है घर भी। घर भी तो एक जागृत होता है ना, जी। उसके अंदर भी एक जीवन होता है। अब एनर्जी आपने फील, आपके ओरा डाउन हो जाएगा यदि घर के अंदर एनर्जी नेगेटिव है, तो आपके ओरा से पता चल जाएगा आपके घर की एनर्जी ऐसी है। अच्छा। क्योंकि हम घर में रहते हैं ना, लेडीज 24/7 रहती है, आदमी 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक रहता है घर में। तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा लेडीज पे आता है उसका, बच्चों पे आता है। फिर परेशान आदमी भी होते हैं। कई बार मैंने देखा किन्हीं लोगों का ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कहते हैं भैया घर में जाते ही ना हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हम रहना नहीं चाहते घर में, भागने का मन करता है, घर से दूर रहे अच्छा है। तो वो कोई ना कोई तो कारण है घर में, इसका कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव है, तो वो उनका मन नहीं कर रहा रहने का। लेडीज से पूछा, भैया बाहर निकली रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, घर में आते ही सर में दर्द हो जाता है। तो वो कहीं ना कि वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी की वजह से तो है। कई बार क्या, वास्तु तो आपकी ठीक है, करवा लिया आपने, मेरे को लोग बोलते हैं भैया वास्तु तो हमने पूरा मकान बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ उसमें तो नेगेटिव एनर्जी चेक नहीं करो, भैया की थी उन्होंने तो अपनी तरफ से, वास्तु वालों ने तो कर दिया, लेकिन उस एनर्जी को तो क्लीन नहीं किया ना, जो उसके अंदर नेगेटिव चीज़ बैठी हुई है। एक फैक्ट्री में गया था मैं, ग्रेटर नोएडा में, तो उन्होंने सब लेनी थी वो, मतलब 2-3 हज़ार गज में से 2,000 गज के आसपास जगह थी, वो लेनी थी। तो मुझे दिखाने के लिए ले गए कि भैया आप ओके करोगे तो हम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने देखा वास्तु के हिसाब से बनी हुई है फैक्ट्री, तो एनर्जी है नहीं उसमें। मैं 2 बार 15 मिनट तक खड़ा रहा, देखता रहा, एनर्जी किस वजह से नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो रही थी। फिर जाकर डायरेक्ट ब्रह्म स्थान में पहुंचा, वहाँ से भी नहीं हो रही थी। देखा ब्रह्म स्थान तो डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर जाके वो एक दो और उसमें यूज़ किए, तो पता चला कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इतनी थी जिसने सारी एनर्जी को बिल्कुल डेड कर दिया, फ्यूज ही अच्छा। उड़ा दिया। जैसे लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिक लाइट चली जाती है, बिल्कुल फ्यूज उड़ जाता है बल्ब में, लाइट ही नहीं आएगी, वही चीज़ था। क्योंकि ब्रह्म स्थान ही तो सब कुछ है ना, उसी ने तो फ्यूज लाइट देनी है। फिर उनको बताया कि आप ले सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम, ये हमें ठीक करवानी पड़ेगी। बोले भैया और कोई, मैंने कहा वो तो कोई भी कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलती है, उसको तो हमें ठीक करना पड़ता है। कोई भी 100% ना घर मिलता, ना फैक्ट्री होती, ना दुकान होती, उसको करवाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हमने बिल्कुल वास्तु परफेक्ट घर बनवाया है, हम्म। तो क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ का वास्तु परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि घर में फील नहीं आती या कोई कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है? हाँ, वो तो होता है ना, वही एनर्जी, उसी को तो बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। किसको बोलते हैं? आपने वास्तु तो करवा ली, लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी है, तो फिर वास्तु करवाने का फायदा, वो पॉजिटिव कहाँ से हुई? या तो आपके अभी भी किसी दिशा में फर्क है, किसी दिशा की एनर्जी डाउन है। और नेगेटिव एनर्जी कई बार तो क्या होता है, ब्रह्मस्थान को ही डेड कर देती है। कई बार क्या होता है, किसी एक दिशा को डेड कर देती है वो, अच्छा। तो उस दिशा को इफेक्ट आ जाएगा, बैड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब बवाना में फैक्ट्री में गया था, उनके ओरा से ही देखा मैंने, कहा यार नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ले भैया वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में तो गेट लगा हुआ है, और वाकई में गेट था, मैं गया तो, और पानी का टैंक भी था, सब कुछ था। मैंने कहा फिर एनर्जी तो है नहीं नॉर्थ ईस्ट में। तो वो देखा तो वो नेगेटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई थी, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को रोका हुआ था उसने। आप क्या कहोगे उसको?
बोले हमने तो वास्तु के हिसाब से बनवाई थी। मैंने कहा सही बनाई थी, वास्तु वाले सिर्फ वास्तु जानता है, उसको एनर्जी से तो मतलब नहीं है ना, वो दिखा देते हैं एक बार। नेगेटिव एनर्जी का तो खेल अलग है ना, वास्तु के साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी को भी चेक करो कि उसके अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं। ये आपने वास्तु करवा ली, आपने आपको ये, क्योंकि वास्तु वाला जो जानता है वो बता सकता है, जो इसका ट्रीटमेंट जानता है। यदि वास्तु के साथ साथ आप ये चेक करो उसका नेगेटिविटी है नहीं है तो फ़ायदा होगा। वास्तु करवा लो और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बैठी है कोई है, तो फिर वास्तु का फ़ायदा नहीं होता ना, पूरा उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता ना। सही बात है। तो सर ऑरा स्कैनिंग जितना हमने सुना है किसी इंसान का होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है, तो क्या घर, स्पेस और आपके एटमॉस्फेयर, आपकी जगह, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, अपार्टमेंट हो, इनका भी ऑरा स्कैन होता हाँ है? होता है। वास्तु का मतलब क्या, वास्तु और वास्तु के साथ एनर्जी तो जुड़ी हुई है ना, वास्तु से, तो वास्तु से एनर्जी जुड़ी हुई है। जी। वास्तु का मतलब ही एनर्जी से है, और है क्या। ईस्ट को मानते हैं हम सूर्य, वास्तु में ईस्ट का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी, क्यों दिया, क्यों हम यदि हम अपने उस पर चले सनातन पद्धति में, तो हम सूर्य की सबसे पहले पूजा करते हैं, क्योंकि एनर्जी हमें सन से मिलती है। बिल्कुल। तो वो है तो एनर्जी ना। यदि आपको सन की एनर्जी नहीं मिल रही आपकी बॉडी को, तो आपके तो ओरा वैसे ही डाउन हो जाए, आप बीमार रहने लग जाओगे, विटामिन डी कहाँ से मिलेंगे आपको। वही चीज़ तो घर में भी तो चाहिए ना। तभी बोला जाता है कि ईस्ट में खिड़की दरवाजा होना चाहिए, सुबह उठते ही सबसे पहले वो खोल दो आप, ताकि सूरज की एनर्जी मिले, सूरज की रेंज आए घर के अंदर। साउथ की बंद करने के लिए बोला जाता है, घर के अंदर भी फैक्ट्री में भी, क्योंकि साउथ से हवा आनी नहीं चाहिए, एनर्जी आनी नहीं चाहिए, वो गलत एनर्जी होती है, नेगेटिव। अच्छा। हाँ, जितनी नॉर्थ और ईस्ट की खिड़की दरवाजे खुले होंगे, साउथ के उतने ही बंद होने चाहिए। यदि साउथ में 4 दरवाजे तो नॉर्थ में 8 होने चाहिए, बोला जाता है। अच्छा, हाँ, नॉर्थ एनर्जी और को ईस्ट में बैलेंस करने के एनर्जी लिए। बैलेंस करने के लिए। लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी है आपके ओरा में, वो ओरा से डायरेक्ट हो जाती है, आपसे पता चल जाए आपके घर की एनर्जी कैसी है। वही चीज़ आती है पितरों के ऊपर, वही आती है ब्लैक मैजिक के ऊपर। आपके ओरा से पता चल जाए आपके घर में क्या गड़बड़ है, अच्छा। क्योंकि हम रहते तो घर में है ना, और साथ में तो घर की एनर्जी लेके चलते हैं ना। तभी कहा जाता है कि घर को ठीक रखो। तभी ये बोलते थे कि घर से पहले, ये बोला जाता है घर से कोई भी आदमी काम पे जाता है तो वो चुपचाप शांति से निकले, कोई भी लड़ाई झगड़ा टेंशन नहीं होनी चाहिए सुबह सुबह। और मीठा खा के इसलिए बोला जाता कि निकलो, कि मीठे का मतलब ही ये होता था कि खुशी खुशी निकल रहे हो। ये बोलते कोई टोके ना, कोई रास्ते में रास्ता ना काटे कोई, यही बोला जाता है कि जब घर से काम पे निकले तो चुपचाप शांति से निकले भगवान का नाम लेते हुए, ताकि कोई भी रुकावट ना आए। यदि घर में ही टेंशन है आपके, मैंने देखा है कई ऑफिस में, आपने भी देखा होगा, कई लोग आते हैं, लेडीज या जेंट्स कोई भी है, फेस पे पता चल जाता है कि हाँ क्या बात होगी, पूछते हैं यार ऐसे ऐसे बात होगी घर में सुबह सुबह। तो वो एनर्जी कैसी लेके आया घर से, नेगेटिव। तो वो काम कर पाएगा ऑफिस में? नहीं। तो वही चीज़ मेन है। अब लोग बता नहीं पाते खुल के, किसी कलीग को तो बता देते हैं कि हाँ यार ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ दिन तक तो चुप रहेगा, वो पूछेगा यार क्या बात है, फिर बताएगा यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है घर में। तो वो क्या है, घर से ही तो सब कुछ चलता है। और जिसका घर ठीक है, कहते हैं लक्ष्मी का वास घर में बोला जाता है, जी। उसकी सारी चीज़ ठीक आ जाती है। ओके। वही चीज़ बच्चों पे इफेक्ट करती है। बच्चे कई मेरे पास केस आते हैं, भैया मन ही नहीं लगता, मैंने कहा बैठ नहीं पाता होगा, टिक के ले नहीं बैठ पाता। कई जगह देखा है कि उनके बच्चों की ओरा से पता चल जाता है कि ये गड़बड़ है। अच्छा, बच्चों की ऑरा से आप डिटेक्ट कर सकते हाँ, हैं? बच्चों की ओरा से, आपके ओरा से बच्चों का पता चल जाता है। जैसे आप बैठे हो अपने बेटे के या बेटी के बारे में पूछोगे, आपके हस्बैंड के बारे में पूछोगे, तो 1 मिनट में आ जाएगी कि ये प्रॉब्लम है। उनका ओरा इस वजह से डाउन है। ओरा के अंदर ही 9 ग्रह होते हैं, 16 दिशाएं होती हैं, 114 चक्रास बॉडी में होता है, उनका असर होता है घर का सारा। लक्ष्मी का वास है नहीं है, वीनस का वास है नहीं है, आपके किस किस चीज़ की कमी है ओरा में, वो पता चल जाती है। उसी चीज़ का इफेक्ट आपके घर में मिलेगा। ओके। यदि घर में आपके साउथ ईस्ट डाउन है या साउथ ईस्ट की एनर्जी है, तो आपके ओरा में साउथ ईस्ट की एनर्जी डाउन मिलेगी। और वही चीज़ आपका वीनस, साउथ ईस्ट में वीनस का वास होता है, कहा जाता है वास्तु के हिसाब से, तो आपके वीनस का इफेक्ट मिलेगा घर आपके ओरा में। ओके। हाँ, आपका वीनस का इफेक्ट मिलेगा तो आपको उसी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलेगी। अब जैसे हार्ट चक्र है हमारा, बुध ग्रह बोला जाता है, हरा रंग बोला जाता है। घर का हार्ट चक्र खराब है तो आपके बॉडी में भी वही चीज़ मिलेगी। वो बॉडी टू बॉडी इफेक्ट अलग होता है, किसकी कैसा ओरा है और किसकी कैसे स्टार है, लेकिन इफेक्ट जरूर आएगा। फिर देखते हैं कि हार्ट चक्र वीक है और घर में देखेंगे तो घर में भी वही चीज़ प्रॉब्लम मिलेगी।
सबको टेंशन मिलती है। फिर घर में देखा कि 5 मेंबर है, पाँचों के पाँचों मेंबरों के हार्ट चक्कर वीक है। तो ये जब ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं होता, लाइक अगर कोई एक प्रॉब्लम डिटेक्टेड हुँ, की हुँ। गई है घर में या किसी स्पेस में, हुँ, तो हुँ। वो उनके जितने भी मेंबर्स हैं घर के उन सब में वो हाँ, सब पे डिटेक्ट हो इफ़ेक्ट आ रहा है। जाएगा। जो उस जगह पे रह रहा है, इवन नौकर रह रहा है तो नौकर को ही प्रॉब्लम आएगी। कोई एनिमल है, कुत्ता जैसे पालते हैं लोग घर में, उनको ही प्रॉब्लम मिलेगी। वो भी इरिटेट मिलेंगे, जानवर भी। अच्छा, हाँ। तो सर आपके एक्सपीरियंस में जब किसी घर का ऑरा स्कैन हम करते हैं तो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी है या कोई वास्तु का इशू है? मैम हम वास्तु करने जाते हैं, जैसे मैं वास्तु भी करता हूँ, जी। तो हम उसमें देख लेते हैं, घर में कदम रखते ही पता चल जाता है कि ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है। वैसे तो जनरली क्या होता है, जो लोग हमारे पास आते हैं उनसे देख लेते हैं घर की एनर्जी कैसी है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं गहराई में जाके कि आपके इस दिशा में ये गड़बड़ आ रही है कोई, या वहाँ पे जैसे साउथ ईस्ट के एग्जांपल लेता हूँ, साउथ ईस्ट की एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में, ऑरा में। तो हम पूछते हैं, घर का चेक करते हैं, घर में साउथ ईस्ट की एनर्जी डाउन होती है, तो पूछते हैं पानी रखा है या कुछ और ऐसी चीज़ रखी है, तो बोले हाँ भैया। फिर वो हिसाब लगाते हैं, जिनको पता होता है वो 1 मिनट में बताते हैं, हाँ भैया वहाँ पे ऐसे ऐसे पानी है, टॉयलेट बना हुआ है, किचन का पानी है, या टुंटी लगी हुई है। तो घर में साउथ ईस्ट की एनर्जी हो तो लेडीज़ को चिड़चिड़ापन रहेगा। सबसे ज़्यादा लेडीज़ पे इफेक्ट आता है मेंटली। शुक्र के जितने भी, शुक्र से वीनस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब पे इफेक्ट आएगा आपके। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन में ही प्रॉब्लम होगी, बच्चों में ही प्रॉब्लम, वही वही चीज़ फिर बच्चों में मिलेगी। ओके। हाँ। तो सर ऑरा स्कैनिंग से क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि घर का कौन सा जो एरिया है या कौन सा रूम है वहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज है? हाँ, ये तो पता चल जाता है। आपकी बॉडी से पता चल जाएगा, वो मैंने आपको बताया ना, आपके ऑरा से पता चल जाएगा कि आपके अंदर, जैसे आपका चेक करता हूँ अभी, जी। आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है, तो ये देखा जाए किस वजह से है, रीज़न क्या है। उसमें दिशाओं का दोष है, घर का दोष है, या आपका अपना पर्सनल है। किस चक्रास पे इफ़ेक्ट पड़ा, तो घर में वही चीज़ मिलेगी। ओके। हाँ, आपके घर में आपके वही चीज़ मिलेगी। सबसे पहले यही कहा जाता है कि घर ठीक होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। उसी से फैमिली, लक्ष्मी का वास घर में बोला जाता है। उसके बाद होती है आपकी फैक्ट्री परमिसेस या दुकान। अब रोहिणी में एक मॉल है, मेरे नॉन टू ने बताया भैया दुकान है हमारी 2, तो ना ही काम चल रहा है ना ही सेल हो रही है। मैंने जाके देखा, तो मैंने कहा तो मॉल ही ख़राब है सारा। बोले भैया इसमें ज़ोर शोर से कोई आता तो जरूर है 2-4 महीने, उसके बाद सब 20% दुकानें, वो भी जिन्होंने अपनी खरीद रखी है तो फंसे हुए हैं बेचारे, वो बैठे हैं। तो मैंने उसमें देखा तो उसमें नेगेटिव एनर्जी थी। बोले वास्तु, मैंने कहा वास्तु तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वास्तु का फ़ायदा क्या होगा, इसमें एनर्जी डाउन है। जब तक इस आपकी दुकान की तो मैं कर सकता हूँ ठीक, लेकिन इस मॉल की ही एनर्जी डाउन है। जब तक मॉल की ठीक नहीं होगी, पूरी पूरी मार्केट की नहीं ठीक होगी, आपकी दुकान पे इफेक्ट उसका आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर सुना होगा विकासपुर जनकपुरी में, वहाँ पे इंसिडेंट इतने होने लग गए थे, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी की वजह से तो हुए थे वो सारे। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसकी एनर्जी उन मार्केट वालों ने ठीक करवाई, क्योंकि बदनामी हो जाती, आने लोग बंद हो गए थे उसमें। जी। पूरी मार्केट ने, एसोसिएशन ने जाके वो एनर्जी ठीक करवाई है वहाँ पे। ऐसे ही आपके मुरथल में ढाबा है आपका सुखदेव का, जी। वहाँ पे एनर्जी ऐसी थी, एक्सीडेंट हो जाते थे, इंसिडेंट वहाँ भी होते थे, तो वहाँ भी एनर्जी उन लोगों ने ठीक करवाई ताकि हमारे यहाँ सेल पे फर्क ना पड़े कस्टमर पे। ओके। हाँ, वहाँ भी तो यही प्रॉब्लम थी, डेली पेपर में आता था कि ये आज ये इंसिडेंट हो गया, आज ये इंसिडेंट हो गया वहाँ पे। अब नहीं हो रहे, अब आने बंद हो गए। जी। ये तो है, ये सारा खेल वास्तु के साथ, यदि एनर्जी को जोड़ के चलोगे, खाली वास्तु से नहीं काम चलता एक चीज़ से। तो मतलब अगर हम बात करें किसी की इफेक्टिव अगर प्रोग्रेस हमें चाहिए हो तो ऑरा स्कैनिंग भी इम्पोर्टेंट है वास्तु के साथ। एनर्जी को ही वास्तु बोला जाता है। ओके। उसमें सन की एनर्जी लेके जाते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं। फिर 16 दिशाएं जितनी हैं, सबकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए ना, तभी तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अब एक फैक्ट्री में गया मैं उड़ीसा के अंदर, तो थी वो कई एकड़ में से राइस मिल था, उसमें क्या देखा उन्होंने, वास्तु भी करवा रखी, वो कुआं बनवाया हुआ आपका ईस्ट में। तो मैंने कहा ये तो ईस्ट में तो होना नहीं चाहिए। बोले भैया हमें बताया था कि ईस्ट में बना है। मैंने कहा पहले तो गलत बताया, ये नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था। वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद देखा कि उसके अंदर बाकी उनका सारी चीज़ ठीक थी। बोले कि सेल बहुत है हमारे पास, सेल बहुत है, 100 करोड़ में उनकी टर्नओवर थी, राइस मिल था ना, लेकिन बोले कि उसका मार्जिन देखें तो वो कुछ आ ही नहीं रहा प्रॉफिट।
पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। तो देखा कि वहाँ पे कुआं तो गलत था, साथ में नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई थी कुएं में। कुआं जब गलत दिशा में है तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी अपने आप ही। उसको ठीक करवाया, उसके बाद जाके उनका मैंने कहा अब सीजनल काम होता है, जैसे क्वार्टरली पता चलता है कितना प्रॉफिट है कितना नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में तो ईयरली सही लॉस प्रॉफिट निकलता है। बिल्कुल। तो वो उसका इफेक्ट देखा तो वो ले भैया 20 से 30% हमारा इंक्रीज हुआ है। और जैसे ही मैंने ये बवाना की फैक्ट्री का बताया, वो उनकी 60% वर्किंग थी, मतलब मशीन में जो माल बनता था, मैंने कहा 60% तक एवरेज आ रही है मेरे सामने। मैंने एक चेक किया तो उन्होंने मंथ का कैलकुलेशन निकाली, जो उनका माल बनता 60% ही सेल होता था। अब 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि मेरा 80% तक आ गया है। ओके। हाँ, सिर्फ वास्तु तो ठीक थी, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी जो थी जिसकी वजह से एनर्जी नहीं ठीक हो रही थी और काम नहीं बन रहा था, वो 20% तक उनकी बढ़ चुकी थी 2 महीने में। वो इफेक्ट उन्होंने खुद मेरे को बताया कि भैया जो 60% माल बिकता था वो 80% पे आ गया। ओके। आप इसको कुछ भी कह सकते हो। तो ऑरा स्कैनिंग की इतनी सारी हमने बातें कर ली, तो ये ऑरा स्कैनिंग होती कैसे है? क्या कोई स्पेसिफिक टूल होता है या फिर आप इंट्यूशनल पावर को यूज़ करते हैं? नहीं, इसमें इंट्यूशनल तो यूज़ होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टूल्स भी हैं। स्कैनर आते हैं, और तरह तरह के आते हैं, कोई किसी तरह का यूज़ करता है, वास्तु वाले कोई किसी तरह का। जैसे हम दूसरा स्कैनर, अपना स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ मैं 8-10 साल से। मैंने देखा कि रिजल्ट अच्छे हैं। सबके अपने अपने टूल्स हैं, कोई किसी हिसाब से करता है, कोई क्रिस्टल से करता है। मैं क्रिस्टल से भी करता हूँ, स्कैनर से भी करता हूँ। हर तरह तरह के टूल्स हैं इसके अंदर। ओके। हाँ तो आप कुछ टूल्स हमें बताएंगे, सिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं उसको हाँ, वास्तु मैं से? आपका चेक करके बता सकता हूँ। और जी बिल्कुल। ठीक है मैम। जैसे स्कैनर है मैम, ओरा जनरली मार्केट में ही मिलता है। बस ये है कि इसकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की बात है। ओके, तो ये वर्क कैसे करता हाँ, है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति। मैं आपका देख रहा हूँ ओरा कि कैसा है। ज्योति ओरा। मैम आपका ओरा ना सिर्फ 20% पॉजिटिव है। ओके। ये देखिए कितना, अभी ये स्कैनर खुला है ना, 20% के आसपास है, 20 से 30% आपका ओरा पॉजिटिव है। बाकी 70% आपका नेगेटिव है ओरा। और आपके घर का ओरा चेक करता हूँ। आप घर का ध्यान कीजिए। आपके भ्रम स्थान की घर में 70% एनर्जी आ रही है मैम। और आपके ना घर के अंदर साउथ वेस्ट दिशा में दोष है, वहाँ की एनर्जी नहीं आ रही। सब एक दिशा की एनर्जी नहीं आ रही। वहाँ पे आप देखिए क्या कमी है। ओके। हाँ, साउथ वेस्ट दिशा को आप ठीक कीजिए, उसका आपको कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इफेक्ट होगा, एक फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है सर? मैम ये मेरी एनर्जी भी चलता है वैसे तो। अच्छा। जैसे ही हमने मैं आपका ओरा चेक कर रहा हूँ, आपके ओरा से आपके घर के ओरा को चेक कर सकते हैं, आपके हस्बैंड के, आपके बच्चों के ओरा को। ओके। हाँ, किस दिशा का दोष है। जैसे आप साउथ वेस्ट का मैंने बोला, आप अभी भी फ़ोन करके आपको पता भी होगा साउथ वेस्ट यदि आप जानते हो तो क्या है वहाँ पे। खिड़की भी हो सकती है, पिलर भी हो सकता है, छत नीची भी हो सकती है, या कोई गलत चीज़ भी रखी हो सकती है। ओके। हाँ, कई बार मिरर लगा होता है साउथ वेस्ट में, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है मिरर। या हमारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं खुद की, क्योंकि साउथ वेस्ट में कभी भी लाइव फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। बच्चों की लगा देते हैं हम, या भगवान की फ़ोटो लगा देते हैं, तो वो गलत नुकसान करती है, एनर्जी डाउन कर देती है। हनुमान जी की फ़ोटो जो लगाते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना दिया वास्तु वालों ने, या मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर ने, कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा दीजिए, आपका साउथ वेस्ट ठीक हो जाएगा। साउथ वेस्ट में कभी भी देवी देवता की फ़ोटो लगानी ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है घरों में कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगवा देते हैं, आपका साउथ वेस्ट ठीक होगा, नहीं होता। ओके। हाँ, वो डबल नुकसान करता है डीपली। तो सर कोई सिंपल वे है जिससे आम इंसान, हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है, हमारे लिसनर्स, अपने घर की खुद की एनर्जी को फील कर सकते हैं और उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? मैम देखो, बहुत बहुत टूल्स आते हैं। मैं क्रिस्टल थेरेपी पे, क्रिस्टल्स के ऊपर वर्क करता हूँ। ओके। हाँ, तो क्रिस्टल से वास्तु को ठीक किया जा सकता है। उसमें आपने ना ही आपने कोई तोड़ फोड़ करनी, चेंजिंग करनी पड़ सकती है कुछ ना कुछ। जैसे कुछ फ़ोटो गलत लगा दी, मिरर लगाया हुआ है, या गलत चीज़ें रखी हुई हैं,
उसकी वजह से जो चीज़ है वो तो इधर की उधर करनी पड़ सकती है। बाकी मैं क्रिस्टल पे करता हूँ तो क्रिस्टल से इफेक्ट इमीडिएट आते हैं साथ के साथ में। ओके। हाँ, और क्रिस्टल पे क्या होता है कि आपको कई कई साल तक उसको चेंज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ। जैसे हम सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं कि छोटी छोटी रेमेडीज बताते हैं नमक के थ्रू, और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू हम अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। तो क्या ये जो रेमेडीज हमें बताई जाती हैं तो क्या ये इफेक्टिव हैं? इफेक्टिव तो होती है मैम, लेकिन आपको जरूरत किस चीज़ की है, आपको किस दवाई की जरूरत है, ये तो आप देखिए ना। सबको एक जैसी एक चीज़ की एक ही दवाई से तो सबको रिलीफ नहीं मिल सकता ना। बिल्कुल सही। किसी को तो पेट के दर्द की दवाई खानी पड़ेगी, किसी को इनो खा के आराम पड़ जाता है, किसी को नमक का सेंधा नमक से गर्म पानी पीने से रिलीफ मिलता है, किसी को अजवाइन खाने से आराम पड़ता है। सबको एक ही दवाई चलेगी क्या? नहीं। वो चेक करवाइएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नमक के पानी का यदि सूट करता है तो नमक के पानी का आप पोंछा लगवाइए। फिटकरी का ज़रूरत है, फिटकरी का लगवाइए आप। हल्दी की ज़रूरत है तो हल्दी का लगवाइए। किसी-किसी के तो कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं देखी मैंने। अच्छा। हाँ, गंगा जल से काम चला। कईयों के गंगा जल जैसे ही छिड़का है उन्होंने, गौमूत्र जैसे एक जर्नल आ गई, गौमूत्र छिड़की। हम भी मानते हैं गौमूत्र को यूज़ करते हैं, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता। अच्छा। हाँ, गौमूत्र से कहते हैं बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता, नहीं होता। आजकल तो ये भी चला हुआ है कि गौमूत्र छिड़क दो, गंगा तंत्र मंत्र खत्म, आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। डेली आता है ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि ये कर दीजिए आप अरबपति बन जाओगे रातों रात। कोई बना है क्या? पूछ के देखो आप, कोई हुआ है क्या करोड़पति अरबपति? बिल्कुल। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। किसी भी पैसे वाले लोग का, पॉलिटिशियन का, फिल्म स्टार का, वो ये करता है, आप भी यूज़ कीजिए, आप भी ऐसे हो जाओगे। हुए क्या कोई? सबका अपना हो रहा है, और सबके स्टार अपने हैं ना। आपने ये तो देखिए आपके ओरा में किस चीज़ की कमी है, उसी को तो उसी चीज़ को तो यूज़ करके अपने ओरा को ठीक करोगे। बिल्कुल सही। किसी को मैं वाइन से नहलाता हूँ, किसी को हल्दी की सूट करती है, किसी को चाय पत्ती से नहलाया जाता है, किसी को गंगा जल से, किसी को हरी घास से नहलाया जाता है, दूब से, जो दूब बोली जाती है। अच्छा। हाँ, मैं कहता हूँ दूब में नंगे पाँव कच्ची मिट्टी में पार्क में जाते हो, शूज़ उतार देना, सॉक्स उतार देना, नंगे पाँव घास में घूमना है। जिसको नेचुरोपैथी में मिट्टी की, एक नेचुरोपैथी में हमारी बॉडी में मिट्टी लगाई जाती है, वो क्या है? उसी से ओरा बढ़ जाता है। जी। हरी घास को बोलता हूँ दूब अपनी पॉकेट में रखा करो भाई। डेली नहीं आप ला सकते तो 2-3 दिन में एक बार जाओ, थोड़ी सी तोड़ के ले आओ, उसको अपनी पॉकेट में रखा करो। तो आप क्या कहोगे? एक ही दवाई, एक ही रेमेडी सारी दुनिया पे तो चल नहीं सकती ना। बिल्कुल सही। किसी को गर्म पानी सूट करता है, किसी को ठंडा सूट करता है, किसी को नॉर्मल सूट करता है। जी। तो मतलब सब पर्टिकुलर एक इंसान के लिए पर्टिकुलर सिंपल रेमेडीज वो परफॉर्म काम नहीं करती। नहीं, नहीं करती मैम। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि लोग देखते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, चल यार हो सकता है हो जाए, किसी एक का आध का हो जाता है तो ठीक है। पूछता हूँ भैया किया करते? हाँ भैया ये यूज़ करते हैं। तो फ़ायदा हुआ? नहीं भैया बस लगे हुए हैं, लगा देते हैं सुबह, हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं। जैसे कपूर को बोला जाता है कि घर में जलाने से पॉजिटिव एनर्जी आती आती है, ओरिजिनल कपूर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर किसी के थोड़ी ना। कपूर तो वीनस है ना, जी। उसको ज़रूरत तो जुपिटर की है एनर्जी की घर में, और वीनस की एनर्जी आप बढ़ा रहे हो। उसको ज़रूरत है मरकरी की एनर्जी, मरकरी की नहीं है, या शनि की एनर्जी नहीं है। किसी के तो मैंने एक बार तो शराब का पोछा चालू करवाता है लगवाना, आप बिलीव नहीं करोगे, हंसोगे। शराब को कौन यूज़ करवाता है घर में? मैंने कहा यार कम से कम और नहीं तो एक ढक्कन लेके आप इसको धेलियों पे डाल दिया करो। अच्छा। हाँ, आप क्या बात करोगे जी? या भ्रम स्थान में डाल दिया करो, क्योंकि शराब नवरत्नों में आती है। इसको गलत तो हमारे समाज ने डाल दिया नेगेटिव उसमें। मैंने भ्रम स्थान पे फिर एक छोटी बोतल में मैंने शराब रखवाई भरवा के वाइन की। अच्छा। मैं भ्रम स्थान को एक्टिव करवाता हूँ, अलग तरह से करवाता हूँ। तो जिस जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ पहले पूरी करवाता हूँ। किस किस पर्टिकुलर चीज़ की कमी है ब्रह्म स्थान में, एनर्जी की। तो अगर कोई सिंपल जो आपके लिसनर्स हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो कोई अपने घर में छोटा सा रेमेडी परफॉर्म करना चाहे कि अपने खुद की घर की एनर्जी को फील करें और उसको ठीक करें या कुछ एक पॉजिटिविटी लेके आए, तो क्या वो छोटी सी सिंपल टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं? टेक्निक फॉलो, देखो ऐसी तो कुछ होती नहीं, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। जी। जैसे फ्लैट सिस्टम है, एक फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम होगी, दूसरे में कुछ होगी। जी। एक फ्लैट वाला आबाद होगा, पैसा खूब होगा, दूसरा बर्बाद होगा। मैंने देखा है फ्लैट्स के अंदर। बिल्कुल तो सही। रेमेडी एक नहीं चलती किसी को भी।
ये बोलूँगा अपने अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग रखो, नंगे पाँव ज़मीन से, कच्ची ज़मीन से टच रखो। जो पहले गाँव में 50% ज़मीन घर के अंदर कच्ची होती थी हमारी, जी। और नंगे पैर ही रहते थे, तो अर्थ से हमारा कनेक्ट होती थी, बॉडी रहती थी हमारी। तो इसलिए पार्क में जब भी जाओ हरी घास में नंगे पाँव घूमो। ओके। हाँ, उससे आपकी एनर्जी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सर बहुत सारी बातें जानी हमने ऑरा के बारे में, वास्तु के बारे में। तो सर जाते जाते आप अपने लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम यही बोलना चाहूँगा, हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती। देख के, दूसरे को देख के यूज़ करते हैं कि इसको हुआ तो हमें भी हो, उसका नुकसान भी हो जाता है कई बार। अच्छा। हाँ, ऐसे ही हर किसी को नहाने में जैसे एक बोल दिया था गंगा जल डालो, हल्दी से नहाओ, दही से नहाओ, ये नहीं करना चाहिए। कई बार इसका नुकसान बहुत होते हैं। ओके। ऐसे ही घर के अंदर नमक का पोछा ठीक है, एनर्जी बढ़ाता है, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता। वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आज बहुत थैंक यू। मज़ा आया, एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था। तो ऐसे ही हम आने वाले पॉडकास्ट में बहुत सारे डिस्कशंस अलग अलग टॉपिक्स पे करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।